हो अगर आपके इलाके की कोई भी समस्या, जनता से जुड़ा सवाल या फिर नेताओं की बात, बीते 5 साल में कितना हुआ विकास, कितने वादे हुए पूरे और कितने आज भी अधूरे, कीजिए अपने हक का सवाल सिर्फ जनमत पर। आपकी विधानसभा, आपकी आवाज। देखिए सिटी न्यूज पर रविवार शाम 8:15 पर। गोंडा विधानसभा दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से एक, जिसे उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रमुख इलाका माना जाता है। गोंडा विधानसभा में आने वाला यमुना विहार इलाका, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का एजुकेशनल हब भी माना जाता है। हालांकि यमुना विहार खूबसूरती के मामले में आगे है। यहाँ बने पार्क इस इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। गोंडा विधानसभा के अगर बाकी इलाकों की भी बात करें तो इस विधानसभा में 4 वार्ड आते हैं: गोंडा, ब्रह्मपुरी, भजनपुरा और यमुना विहार। गोंडा विधानसभा में एक मार्केट भी है जो भजनपुरा इलाके में आती है। तो ये थी गोंडा विधानसभा की जानकारी और अब बात करते हैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब सिंह चौहान के बारे में। विधायक साहब सिंह चौहान का जन्म 10 जनवरी 1950 को हुआ था। बुलंदशहर यूपी के रहने वाले साहब सिंह ने LLB, B.Ed जैसी डिग्रियों के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भाषा में MA की है। पेशे से अध्यापक चौहान साहब राजनीति में भी अपना कदम रख चुके थे। साहब सिंह चौहान पहली बार राजनीति में बीजेपी पार्टी से सन 1980 में जुड़े और उसके बाद बीजेपी ने साहब सिंह पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें पहली बार यमुना विहार विधानसभा से टिकट दिया, जिसमें जीत मिलने के बाद वो पार्टी की नजरों में खरे साबित हुए। पर 2008 के विधानसभा चुनाव में परिसीमन होने के बाद उनकी विधानसभा गोंडा हो गई, जहां उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी भीषम शर्मा थे। पर साहब सिंह ने भीषम शर्मा को महज 580 वोटों से हराकर गोंडा विधानसभा पर बीजेपी का परचम लहरा दिया। आपकी विधानसभा यानी गोंडा विधानसभा। अब इस विधानसभा के कामकाज के बारे में भी जान लेते हैं। काम नंबर 1, क्षेत्र में आपका जगजीत नगर, करतार नगर, उस्मानपुर, गोंडा, जयप्रकाश नगर, गांवड़ी बहुत बुरा हाल था। उन सीवरों की लाइन को बार बार साफ कर उसको कंट्रोल कर रहे हैं। काम नंबर 2, बिजली की स्थिति पहले से हमने बेहतर की है। पहले तो बिजली कब जाएगी पता नहीं, कब आएगी पता नहीं, तो बिजली को हमने 24 घंटे में कम से कम 22-23 घंटे हमारे बिजली रहती है। पानी का प्रेशर नहीं होता था। जब मैं आया था यहाँ पर पानी के टैंकरों के पीछे लाइन लगती थी और अब हमने यहाँ पर एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में यहाँ पर अंडरग्राउंड रिजर्वे का निर्माण कंप्लीट कराया और उसके बाद में आज पानी का दूसरी तीसरी मंजिल पर जाता है। सुबह को 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 6 से 9 बजे तक पानी की व्यवस्था रहती है। काम नंबर 3, इसी तरह से गढ़ी मेंढू गांव में भी 2 करोड़ रुपए सैंक्शन करा करके वहां पर आपका एक गली का निर्माण कर दिया गया, उसका विद्युतीकरण किया गया। भजनपुरा C ब्लॉक में अकेले में 3 करोड़ 35 लाख की लागत से सड़कें बन रही हैं और 75 लाख रुपए की लागत से भजनपुरा थाने के बराबर में संपवेल बन रहा है, जिससे कि भजनपुरा की रोड पर पानी ना भरे और पंप आउट हो सके। इसी तरह से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से संजय मोहल्ले की सड़कों का निर्माण हुआ है। 2 करोड़ के लगभग लागत से सुभाष विहार E ब्लॉक F ब्लॉक की सड़कों का निर्माण हुआ है। काम नंबर 4, आज यमुना विहार पार्कों की नगरी कहा जाता है। हर पार्क की बाउंड्री है, पार्क में वॉकवे है, पार्क में हाई मास्ट लाइट लगी हुई है, पार्क में फाउंटेन लगा हुआ है और पूरी तरह से डेवलप है। कई पार्कों को तो इनाम तक मिला है, जैसे अग्रसेन पार्क है, आपका पायलट पार्क है, उनको इनाम मिला है।
वैसे तो इस इलाके में विधायक के कामकाज का ब्यौरा इस रिपोर्ट में आपको मिल ही चुका है, पर जरा गोंडा विधानसभा की असल तस्वीर भी देख लीजिए। ये है असल की गोंडा विधानसभा, जिसमें विकास के तमाम वादे और दावे किए जाते हैं, पर इस इलाके की यही सच्चाई है। दरअसल गोंडा विधानसभा में बीते कई सालों से डिस्पेंसरी इसी तरह खंडर बनी हुई है। तो जानते हैं भजनपुरा डिस्पेंसरी की विकास रिपोर्ट। डिस्पेंसरी हमारी जो है वो दिल्ली सरकार की है। मेरा जो कमिश्नर का राउंड हुआ था तब भी मैंने कमिश्नर साहब को भी दिखाई थी, वो कहते जी एमसीडी की नहीं है, ये दिल्ली सरकार की है, तो इसमें हम एमसीडी वाले नहीं बना सकते जब तक उन्हें ये हैंडओवर ना हो। तो अगर ये एमसीडी की होती तो शायद ये अब तक हम बनवा देते इसे, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली सरकार की है, वो एमएलए के अंडर आते हैं, तो वो लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। मुझे नहीं लगता उन्होंने अगर ध्यान दिया होता तो ऐसा ना होता कि 15 साल से वो जो कूड़ा घर बन गई है। भजनपुरा जो डिस्पेंसरी है वो नीचे पड़ गई है, एक मंजिल नीचे चली गई है, कूड़ा घर बन गया है। अब किसी भी भवन को तोड़ने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन चाहिए। अब उस भजनपुरा डिस्पेंसरी को तोड़ने की परमिशन मिल गई है, उसे तोड़ करके जैसे वो टूट जाएगा उसका नया भवन बनाएंगे। भजनपुरा इलाके में एक खस्ता हाल स्कूल भी है, जिसको आज से लगभग 40 साल पहले बनवाया गया था। जरा इस स्कूल की हालत पर भी नजर डालते हैं। जन कल्याण स्कूल हमारा जो था सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसकी बिल्डिंग पिछले लगभग 40-45 साल पुरानी है, जो कि जर्जर हालत में है। पिछले 12 साल पहले भी ये शिफ्ट हुआ था बिल्डिंग बनने के लिए, लेकिन नहीं बन पाई। 5 या 6 साल से इसका फंड अभी वापस जा रहा था, क्योंकि इन्हें शिफ्ट करने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी। इन्हें क्योंकि डीडीए की लैंड चाहिए थी, शिफ्ट करने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी। 5-6 साल से इनका फंड वापस जा रहा था, जिसका पोटा केबन का 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास इनका फंड था। हमारे क्षेत्र में स्कूलों की सुविधा, जैसे कि जन कल्याण स्कूल हमारे यहाँ पर है, वो जर्जर हुआ पड़ा है, और उसको अब निगम पार्षद रेखा रानी जी ने अभी कुछ करा करके वो थाने के पास में शिफ्ट करा दिया 2 साल के लिए। बाद बाकी अभी तक उसका कुछ नहीं हो रहा। पर जब ये 2008 में नया परिसीमन हुआ, यमुना विहार अलग विधानसभा थी, उससे पहले घोड़ा यहाँ पर थी, तो यहाँ पर कांग्रेस का भीषण शर्मा निगम विधायक थे। 12 साल यहाँ पर विधायक रहे, एक भी स्कूल उन्होंने खोला नहीं, कोई बिजली के लिए ग्रिड नहीं बनाया। यहाँ पर पानी की टैंकर के पीछे लाइन लगती थी, यहाँ पर सीवर का बुरा हाल था, बिजली बुरा हाल होता था। हमने आने के बाद जैसे यमुना विहार मेरे पास था, हमने कोशिश की वहाँ पर, तो उसको हमने हब ऑफ एजुकेशन बनाया। समस्या बेसिकली जो समस्या हमारे पास आती है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम सबसे ख़राब ड्रेनेज सिस्टम है। जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पाइप्स नहीं है, सीवर ब्लॉकेज की सिस्टम प्रॉब्लम रोज आती रहती है। हालांकि ये एमएलए के अंडर आता है, डीजेपी दिल्ली जल बोर्ड, सीवर की प्रॉब्लम उनके पास जानी चाहिए, लेकिन जब लोग हमारे पास आते हैं हम ही आगे फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका, तो खोल देते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। विकास के काम का जो हमारे इलेक्शनों में, पहले विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें हमारे विधायकों ने जो वायदे किए थे, उन वायदों को अभी तक कोई पूरा नहीं कर पाए। जैसे कि हमारी गोकुलपुर ड्रेन है, इसको काफ़ी सालों से पाटने के लिए बनाया था, इसका आज तक पटाव नहीं हुआ। देखो, जहाँ तक नाले का सवाल है, ये इसके बहुत बड़े वादे करे गए थे, और इसी वादे के हिसाब से हमारे विधायक जी यहाँ से जीत गए थे, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी, एक आशा थी कि भाई ये नाला जो है कवर हो जाएगा, यहाँ जो है सुरक्षित हो जाएंगे लोग, क्योंकि इसमें कई आदमी इसमें डूब के मर चुके हैं, गिर जाते हैं, दीवार है नहीं कहीं पे, बिल्कुल समतल है ये हैं। इसमें कुत्ते गाय भैंस तो रोज़ाना का काम है गिरने का। तो इसमें जो है बहुत लापरवाही बरती गई है, इसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं। एक बार एक से नापतोल हुई थी, उसके बाद में एक कदम भी इसमें ढकने के मामले में एक कदम भी नहीं चले हैं। अंक देने का मतलब ही नहीं, जब काम नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक कदम भी आगे नहीं चले तो काय के अंक देंगे। फिर भी 10 में से आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं दे चाहते हैं। जीरो भी नहीं देना चाहता मैं तो। हाँ, जीरो से भी नजर, क्योंकि कुछ काम ही नहीं हुआ है। मेन चीज़ थी इसकी नाले की, जिसके ऊपर बहुत बड़ी आशा थी हमारे को, भाई कवर हो जाएगा, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, एक कदम भी। लोगों की कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कई सवाल हैं जो जनता आपसे पूछना चाहती है। जैसे गोकुलपुर ड्रेन, जिसको काटने का काम अभी नहीं हुआ है, तो उसमें कई जाने जा चुकी हैं, उस पर लोगों का सवाल है। देखिए, तो ये समझ लें कि ये सारी जो कॉलोनीज़ हैं नगर निगम की कॉलोनीज़ हैं, इसलिए नगर निगम को अपना पाटना फूटना जो भी करना कराना है उन काउंसलर्स को करना चाहिए। लेकिन जब मैं और महक सिंह भजनपुरा से वो काउंसलर थे और मैं विधायक चुन करके आया था, तो हम दोनों ने मिल करके
इस गोकुलपुर ड्रेन को वजीराबाद रोड से लेकर के और सीलमपुर तक पाट के इस पर सड़क बनाने का किया था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मना कर दिया कि इन नालों को पाटी बस सफाई करने में परेशानी रहती है, इसलिए वो सड़क नहीं पाटी जा सकी। यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर परमिशन देते तो सड़क को उसको पाट करके सड़क बना दिया जाता। गामड़ी रोड बोलते हैं इसको, और 5वें पुस्ते से लेके आपके मौजपुर तक जाती है। अब ये है जी नापतौली कर लेते हैं, फिर चुनाव का टाइम आ गया, इस पे विधायक जी के कुछ आदमी ज़्यादा हैं, तो विधायक जी नहीं चाह रहे कि मेरे आदमी के मकान टूटे। पिछले काफ़ी सालों से लोगों के सर पे एक तलवार लटकी हुई है कि ये जी चौड़ा होना है, इसे 100 फुट होना है, लेकिन जो भी होना है लोग ना तो वहाँ अपनी जगह बना पा रहे ठीक से, ना वो ठीक से जी पा रहे हैं। उनकी एक टेंशन हमेशा बनी रहती है कि ये क्या होगा इसका फैसला। तो इसके बारे में अभी भी कोई निश्चित फैसला नहीं लिया गया है, और जेईसी जो ये, क्योंकि ये रोड पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हो गई है। अच्छा, ऐसी एक और समस्या है, लोग ये भी सवाल पूछना चाहते हैं कि गामड़ी जो रोड है उसको कई सालों से जो है टूटने की बात है, उसको चौड़ा करने की बात है, तो उसके ऊपर काम जो है। देखिए, मैंने ये कहा कि यहाँ पर केवल एक MLA ही चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। उस गामड़ी रोड पर भजनपुरा का अलग काउंसलर है, दूसरी साइड में आपका घोड़ा का पड़ता है, तीसरी साइड में आपका ये जो है आपका जो है बाबरपुर जो इधर का हिस्सा पड़ता है, आगे को पड़े तो और आगे का मौजपुर का पड़ता है। तो 5-4 निगम पार्षद का क्षेत्र है, ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 5 साल MP को बने हुए हो गए, इलाके में झांके नहीं। अभी विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था नरेश गौड़ ने 22 मार्च 2013 को, क्या सांसद ने जयप्रकाश अग्रवाल ने 2009 से लेकर के कुछ काम किए हैं? तो विधानसभा में शहरी विकास मंत्री जो उनके ही हैं, शहरी विकास मंत्री अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयप्रकाश अग्रवाल ने घोड़ा विधानसभा में एक भी पैसे का काम नहीं किया, 5 साल में एक भी पैसे काम नहीं। तो केवल विधायक नहीं, यहाँ काउंसलर भी अपनी जिम्मेदारी समझें, MP भी अपनी जिम्मेदारी समझें। 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, केंद्र शासित ये प्रदेश है, केंद्र में कांग्रेस की 9 साल से 10 साल से सरकार है, तो उनको भी सोचना चाहिए। उसके बाद के रहते हुए भी हमने, अगर इस विधानसभा से साहब सिंह चौहान पर जनता एक बार फिर भरोसा दिखाती है, तो ये कुछ कामों की लिस्ट है जिसे विधायक साहब पूरा करने के वादे कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले फायदा गामड़ी रोड को चौड़ा करना, तब तक वो नहीं होगा। इसी तरह से पुस्ता रोड पर जो मोनो रेल है वो लगनी चाहिए, मोनो रेल बननी चाहिए। यहाँ पर जो है बिजली की और स्थिति बेहतर होनी चाहिए। यहाँ पर जो फ्लाईओवर अभी रहता है, जैसे भजनपुरा चौक पर, यमुना विहार चौक पर, उसका फ्लाईओवर होना चाहिए। आपका गामड़ी पर चौथे पुस्ते पर जो फुटओवर ब्रिज है, लोगों को क्रॉस करने के लिए, सड़क से ऊपर पार करने के लिए, वो होना चाहिए। यहाँ पर भी जैसे और क्षेत्र दिल्ली का, उस तरह से अच्छी सड़कों का निर्माण हो। पानी की स्थिति हालांकि दिल्ली से आज की स्थिति में बेहतर है, लेकिन और स्थिति हम लोग बेहतर करेंगे। फिलहाल घोंडा विधानसभा की पूरी जानकारी अब आपको मिल चुकी है, जिसमें विधायक के दावे और जनता की आवाज दोनों ही आपके सामने है। तो आज बारी थी आपकी विधानसभा आपकी आवाज में घोंडा विधानसभा की। अगली बारी हो सकती है आपकी विधानसभा क्षेत्र की। तो इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दीजिए। आपके इलाके की कोई भी समस्या हो हमें बताइए, हम उठाएंगे आपकी आवाज सिर्फ जनमत पर। हो अगर आपके इलाके की कोई भी समस्या, जनता से जुड़ा सवाल या फिर नेताओं की बात, बीते 5 साल में कितना हुआ विकास, कितने वादे हुए पूरे और कितने आज भी अधूरे, कीजिए अपने हक का सवाल सिर्फ जनमत पर। आपकी विधानसभा आपकी आवाज। देखिए सिटी न्यूज पर रविवार शाम 8:15 पर।